देखो वो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कौन सा पढ़ा रहे हैं सर? इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन बताएं। इलेक्ट्रिक करंट को कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे? एमीटर से, है ना। वोल्टेज को कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे? वोल्ट मीटर से। सारा चीज बता दें, है ना। तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का क्या बताया आपको? सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट। बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। बल्ब को कैसे करेंगे, स्विच वगैरह को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताए थे? इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट बताए थे। इलेक्ट्रिक करंट का कौन कौन से इफेक्ट होता है? तो आपको बाबू पहला इफेक्ट बताए थे, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। पहला आपको क्या पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रिक करंट का मेरा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो कौन सा होता है? हीटिंग इफेक्ट। पहला इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा है? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट कहने का मतलब बाबू, अगर किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में बाबू, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, इलेक्ट्रिकल गैजेट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। जैसे आयरन करते हो, आयरन करते हो ना जी, आयरन ला के बताया था ना बाबू, इस तरह से प्रेस करते हो ना, तो तो आयरन में क्या पहला देते हो? केमिकल इफेक्ट था। अच्छा ठीक है, पहला केमिकल इफेक्ट था, ठीक ना। अच्छा वो तीनों इफेक्ट था। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला केमिकल रहेगा हीटिंग रहे ना, कोई भी पहला दूसरा हो सकता है। उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं, पहला दूसरा तीसरा आप किसी को भी कह सकते हैं ना। तो हम लोग का एक, तीन इफेक्ट में एक इफेक्ट कौन सा था? हीटिंग इफेक्ट था, है ना। तो हीटिंग पे इफेक्ट क्या था? जैसे आपके पास आयरन हो गया, तो आयरन में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। आयरन में प्लग होता है, उसको क्या डालते हैं? बोर्ड में डालते हैं। तो जो आयरन का नीचे वाला प्लेट होता है वो क्या होता है? हीट होता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। आपके पास गीजर होगा, तो गीजर में पानी डालते हो, गीजर में क्या देते हो? इलेक्ट्रिसिटी देते हो, है ना। तो पानी क्या निकलता है गीजर से? जो बाहर में पानी निकलेगा गरम गरम निकलेगा, है ना। तो गीजर के अंदर क्या होता है? रॉड होता है। आपको इलेक्ट्रिक ये वाटर हीटर ला के दिखाए थे ना जी, सारा चीज आपको ला के दिखाया है ना। तो वो क्या, किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा? इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पे कम करेगा, है ना, वर्क करेगा। ठीक। बहुत सारे अप्लायंसेस है बाबू, है ना। आपको 100 वाट वाला बल्ब दिखाया था, कांच वाला, उसमें फिलामेंट होता है। 100 वाट वाला बल्ब दिखाया था ना आप लोग को जी, कि नहीं दिखाया था जी? नहीं याद है जी सर बाबू? याद कांच है, वाला, आपके याद दिमाग है, चलता है। याद है। हाँ, कांच वाला बल्ब होता है। अब आप लोग का जो बल्ब होता है बाबू कैसा होता है? ये होता है एलईडी बल्ब होता है। पहले बीच में सीएफएल आता था, अब सीएफएल के बाद क्या आया? आपका एलईडी बल्ब आया। क्या आया? एलईडी बल्ब आया, है ना, एलईडी बल्ब आया। ठीक। ठीक है ना बाबू। ठीक सर। सर तो जो, अभी सर अभी कुछ दिन पहले सर सीएफएल और सर एलईडी सर दोनों यूज हो रहे थे, और सर अब हाँ सीएफएल बैंड हो दोनों यूज, गया। हाँ। देखो ये जो बल्ब है बाबू, ये आप लोग नहीं देखे होगे शायद, ये 100 वाट का बल्ब है ना। सर आप ही तो ये, दिखाए थे उस दिन ये। हाँ सर यही तो हाँ दिमाग ठीक, चलता है। हाँ। तो ये जो बल्ब है भोला, इसमें बीच में देखो वायर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। बीच में आपको वायर दिख रहा होगा, बीच में बाबू क्या दिख रहा होगा? वायर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना वायर जी। उसको हम यस लोग सर, क्या कहते हैं? बहुत है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बल्ब बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना हुआ रहता है? टंगस्टन का बना हुआ रहता है इसके ना। अंदर आर्गन तो गैस। टंगस्टन क्या होता है? हाँ, मेटल्स है। टंगस्टन मेरा क्या मेटल, जैसे लोहा कैसे मेटल है, उसी तरह से टंगस्टन मेटल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर इसमें आयरन वाला, लोहा वाला डाल दोगे ना, तो तुरंत क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है, राजदीप, राजदीप बाबू वीडियो ऑन करो, ज्यादा होता है ना। तो इसका फिलामेंट टंगस्टन मटेरियल का बना रहता है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो ये बल्ब क्या होता है? आप इस बल्ब जब जलेगा ना, तो इसको टच करोगे ना ग्लास को, तो आपको गर्म महसूस होगा, हीट है ना। टच करोगे तो हाथ आपका जल जाएगा, है ना, जितना ज्यादा ये हीट एनर्जी देता है। तो ये हीट एनर्जी भी देता है और लाइट दोनों देता है। अब आपका बाबू ऐसन का बल्ब आ गया, है ना, जिसको एलईडी कहते हैं। इसमें खोलोगे इसको तो छोटा छोटा इसमें क्या दिखाई देगा आपको? छोटा छोटा बल्ब दिखाई देगा। इसको खोलोगे भोला, तो ये खुलता नहीं है शायद, क्या जी? इसको खोलोगे तो इसमें आपको छोटा छोटा बल्ब दिखाई देगा, है ना। सर दूसरा वाला देखो, राइट ना, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट तरफ से खोल के वैसे खुल जाए। अच्छी बात है, अब हल्ला मत करो। ये कौन सा? ये तो दूसर हो गया। और बल्ब है जी। सर जो आपने दिखाया ना, वो मेरे घर में सारे वैसे ही है। हाँ वैसा ही वैसे तो बल्ब है। ट्यूबलाइट है, पर एक रूम में अच्छी, लगा है ये। हाँ बाबू। ठीक। सर इसको हीटिंग खोल, इफेक्ट हो गया ना। है ना। तो इसको खोलोगे भोला, जैसे, नहीं खुलता ये सब, सब ढीठ है जी आप लोग की तरह। सर 20 मिनट बाद क्लास एंड हो जाएगा ना। नहीं एंड होगा क्लास का, एंड होगा 20 मिनट के बाद, पेट भर जाए यार खरीदा हुआ। क्लास मतलब टाइम खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा देखो इस क्लास। बल्ब को खोलोगे भोला, तो यहाँ पे छोटा छोटा आपको क्या दिखाई दे रहा है? एलईडी दिखाई दे रहा है।
बल्ब जब खोलोगे बाबू तो इस तरह से आपको छोटा छोटा व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है ना, तो यही आपका क्या है, एलईडी है, यही क्या है, एलईडी है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलईडी बल्ब कहते हैं ना। लाइट इमिटिंग डायोड होता है ना, लाइट इमिटिंग क्या होता है, डायोड होता है ना। तो ये सब जो बल्ब है, ये सब जो बल्ब डायोड है, मीन? डायोड आपको 11 12 में पढ़ना, एक साइड से उसमें करंट फ्लो होता है, एक साइड से करंट फ्लो नहीं होता है ना। जैसे रेसिस्टेंस होता है ना, उसी तरह से होता है। नेक्स्ट, अब आगे सुनो, सर हल्ला मत करो। नेक्स्ट बाबू, तो ये इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट था, हीटिंग इफेक्ट। अगला इफेक्ट क्या है, केमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट में बाबू जैसे आपको बताए थे बाबू, है ना, आपको ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके बताए थे, है ना बाबू। कॉपर पे बाबू क्या करो, आयरन पे कॉपर चढ़ाने वाला काम किए थे ना। तो इलेक्ट्रिकल करंट का कौन सा होगा, केमिकल इफेक्ट होगा। जैसे आपको नमक है ना, गिलास लिए थे, नमक लिए थे, उसमें बैटरी डाल दिए थे, तो बैटरी से क्या निकल रहा था, बबल्स वगैरह निकल रहा था, है ना। गिलास लो, नमक लो, पानी डालो, है ना, तो पानी डाल दोगे बाबू, तो उसमें एक सेल डाले थे, तो वहां से क्या निकल रहा था, बबल्स निकल रहा था। तो सेल के अंदर जो पानी होता है वो क्या करता है, आयंस में टूटता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला मेरा कौन होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक करंट का तीसरा इफेक्ट कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसमें प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या, वो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। मतलब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना सकते हैं। प्रीवियस वीडियो ऑन करो बाबू, ये तो कुटाई चाहिए इसको लग रहा है। प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे बाबू, इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग क्या बनाएंगे, मैग्नेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर, तो आपको बोले थे भोला कि आप आयरन नेल ले लो। प्रीवियस क्लास में बताया था ना, इस तरह से क्या ले लो, आयरन नेल ले लो, है ना। आयरन नेल इस तरह से ले लीजिए, है ना, काटी या आयरन का रॉड ले लो इस तरह से, है ना। और इस पे वायर क्या करो, बॉन्ड कर दो, वायर क्या करो, बॉन्ड कर दो, है ना, बॉन्ड कर दो। वायर बॉन्ड कर दिया, यहाँ से वो बैटरी निकालो और इसको किसी सेल से क्या करो, कनेक्ट कर दो। तो जैसे ही इसमें करंट पास होगा, तो ये जो आयरन नेल है ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। ये जो आयरन नेल है आपका क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। आपको इसका वीडियो भी दिखाए थे, बिना इलेक्ट्रिक करंट का ये आयरन का, लोहा का काटी है, लोहा आयरन का नेल है, नेल मीन्स काटे। ये राजदीप वीडियो ऑन करो ना जी, इसी हाई कर ले। जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा तो अब ये काटे क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, है ना। तो इसके पास में कोई आयरन का दूसरा पीस वाला टुकड़ा लाओगे ना, से है ना, आपका पेपर क्लिप वगैरह, तो इसमें क्या होगा, चिपक जाएगा। तो जब ये मैग्नेट बन गया वो किसकी सहायता से, इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से मैग्नेट बना रहे, चुंबक बना रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो प्रीवियस क्लास में आपको इसका हमने वीडियो भी दिखा दिया था, और इसके बारे में समझा भी दिया था, डिफाइन भी कर दिया था। अब आगे क्या पढ़ना बाबू, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या क्या यूज है सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बाबू बहुत जगह यूज है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होता तो हम लोग का जिंदगी क्या होता, अंधकारे होता है ना बाबू, बहुत कष्ट होता है ना। जहां भी हम लोग देखेंगे बाबू, जैसे आप लोग फैन देखते हो, अब इसका वीडियो ही हमको दिखाना पड़ेगा। फैन देखते हो तो फैन क्या होता है, रोटेट होता है। फैन क्या होता है, रोटेट होता है। तो फैन के अंदर क्या हम लोग देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वहां पे क्या बनता है, मैग्नेट बन जाता है। और एगो पहले से मैग्नेट रहता है, तो फैन के अंदर दो मैग्नेट हो जाए, और दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, रोटेट करेगा, है ना। घर में मोटर देखते हो, तो मोटर में भी क्या रहता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। मोटर में भी क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। इलेक्ट्रिक बेल, डोर बेल जो देखते हैं आप लोग, है ना, या स्कूल में जो बेल बजता है, डोर बेल, है ना, स्कूल में, है ना। तो वो सब में क्या रहता है, सारे के सजा क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही रहता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग यूज करते हैं ना, वीडियो दिखाते हैं आप लोग, है ना। तो वही लिखल है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं सर, तो इलेक्ट्रिक गैजेट। इलेक्ट्रिक गैजेट कहने का मतलब क्या होगा सर, जैसे इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल, डोर बेल, है ना, बाहर में देखते हो जी, एक स्विच टिपते हो, तो स्विच टिपते हो तो बाहर में नहीं, प्लीज ओपन द डोर सुनाई देता है ना। तो स्विच टिपते तो क्या चल गया, करंट चल गया। और जैसे ही करंट चल गया बेल के अंदर, तो वो क्या हो गया, बज गया, है ना। तो अंदर क्या बनता है, करंट के कारण वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे बनेगा बताएंगे, है ना। तो वहां पे यूज करते हैं। आपको कहाँ बाबू, इलेक्ट्रिक मोटर में, घर का मोटर होता है बाबू, या फैन वगैरह होता है, फैन में जो मोटर रहता है, या पानी जो खींचता है, समरसेबुल जिसको आप लोग कहते हैं, वहां भी क्या होता है, मैग्नेट ही रहता है। क्या रहता है, मैग्नेट रहता है ना। स्पीकर, जो आप लोग डीजे में गाना सुनते हैं ना बाबू, झलक दिखला जा, तो उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी देंगे, मैग्नेट बनेगा, गाना बजेगा, है ना। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क।
कंप्यूटर वगैरह में हार्ड डिस्क होता है ना बाबू, आप लोग निकालोगे है ना, एक टीबी का 2 टीबी है ना, तो उसमें भी क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग क्या करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं ना। ठीक, आगे बता रहे हैं बाकी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयरन स्क्रैप। आयरन स्क्रैप क्या होता है बाबू, लोहे का बेकार वाला टुकड़ा है ना, जिसको रद्दी लोहा कहेंगे। आयरन स्क्रैप है, जैसे मान लो कहीं कबाड़ी के यहाँ चल जाए है ना, तो वहां पे आयरन का बहुत सारा ढेर रहेगा है ना, लोहा का टुकड़ा रहेगा है ना, प्लेट वगैरह रहेगा। तो उसको आपको क्या करना, उठाना एक जगह, इसका वीडियो दिखा रहे हैं, एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाना। तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज करेंगे। कैसे करेंगे, पैसे आंसर क्या कर रहा है राजदीप, नीचे क्या कर रहा है जी। अगला यूजेज कब होगा, रिमूव द टिनी पार्टिकल्स ऑफ आयरन बाबू फ्रॉम द वॉन्ड्स है ना। जैसे मान लो कोई जख्म वगैरह हो गया, मान लो आयरन का है ना, आपको बाबू आयरन गड़ गया है ना, कहीं कबाड़ी वाला काम में गया जहाँ पे चारों तरफ आयरन है, और छोटा छोटा आयरन का पार्ट, एक बड़ा पार्टिकल छेद हो गया, उसमें छोटे छोटे है ना, जिसको आप लोग ओपन आई से नहीं देख सकते। मान लो आयरन का बुरादा आपके बॉडी के अंदर चल गया, अब उसको निकालना है, तो दिखाइए नहीं देगा तो कैसे निकालेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, आयरन के टुकड़ा को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा है ना। या आंख वगैरह में आयरन का है ना, आयरन का पीसेस चला जाता है बाबू है ना, टुकड़ा वगैरह चल जाता है, तो उसको कैसे हटाओगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता से। परमानेंट मैग्नेट से नहीं हटा सकते। परमानेंट मैग्नेट में आगे बताएंगे, परमानेंट मैग्नेट का बाबू मैग्नेटिक पावर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट का, जैसे ये मेरा ये है परमानेंट मैग्नेट है, ये जो इतना सारा मैग्नेट दिख रहा है, ये सारे का सारे क्या परमानेंट मैग्नेट है ना। तो इसका पावर को हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट के पावर को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे सर, बताते हैं कैसे है ना। जैसे बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमको क्या चाहिए, हम लोग इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट में बनाएंगे, शांति से समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर आपको कोई बनाने कहेगा, तो एक आयरन का रॉड ले लेना और उस पे वायर को क्या करो, मोड़ दो है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट कैसे बनाओगे, एक आयरन का रॉड ले लो और उस पे तार को क्या करो, बाउंड कर दो, लपेट दो है ना। ठीक, ये मान लो आयरन का काटी ले लो, चाहे इसी आयरन का रॉड ले लो, क्या फर्क पड़ता, शांति से समझना। और इस पे वायर क्या करो, बाउंड कर दो, लपेट दो वायर, टर्निंग कर, अरे शैतान मान लो ये आयरन का रॉड है, ऐसे ऐसे वायर को लपेट दो ना, ऐसे ऐसे करके है ना, लपेट दो। ठीक, तो उसी तरह से क्या करे, ऐसे ऐसे वायर करके लपेट दो है ना। ठीक, वायर लपेट दिया है ना, यहाँ से 2 टर्मिनल निकाल गया, यहाँ से करंट सप्लाई कर दिया बैटरी से है ना, तो करंट चलेगा। अब ये जो आयरन का लोहा था, अब ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। अब ये जब मैग्नेट बन गया, तो इसके मैग्नेटिक जो पावर होगा उसको हम लोग कंट्रोल घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसमें बालों का कम करंट दोगे, कम वोल्टेज का बैटरी दोगे, तो कम स्ट्रॉन्ग वीक मैग्नेट बनेगा। ज्यादा वोल्टेज कनेक्ट कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स कम दे दो, मान लो इतना ही सारा टर्न्स दो, नंबर ऑफ टर्न्स है ना कम ही लपेटो, इतना सारा हटा के आप इसमें क्या करो, इतना ही टर्न्स लपेटो है ना। तो इतना ही टर्न्स लपेटोगे भोला, तो नंबर ऑफ टर्न्स घटा दोगे तो मैग्नेटिक पावर क्या होगा, घटेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे अच्छी बात क्या होता है जानते हो, इसके मैग्नेटिक पावर को हम लोग घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो मैग्नेट आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जो मैग्नेट दिखाई दे रहा है, तो इसके मैग्नेटिक पावर को हम लोग बढ़ा नहीं सकते, पटकोगे तो घट जाएगा। लेकिन हे लक्ष्मी वीडियो ऑन करो, इसके मैग्नेटिक पावर को हम लोग बढ़ा नहीं सकते है ना, नहीं बढ़ा सकते। तो इसका जो मैग्नेटिक पावर क्या होगा जी, अरे मैग्नेटिक पावर क्या होता है शैतान, जैसे ये मैग्नेट है, तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, चाहे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो कितना कौन संकल्प कहाँ गए जी, कहाँ है संकल्प, हाँ, मन से पढ़ा बाबू। एगो दूगो बच्चा कौन गया, अभी उसको कूटेंगे। जैसे बाबू मान लो भोला है ना, शांति से समझना, मैग्नेटिक पावर क्या होता है सर, जैसे ये दो मैग्नेट है ना, तो कितना दूर रखने पे ये क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा। मान लो यहाँ पे रखा, नहीं अभी अट्रैक्ट किया, यहाँ पे रखा, जैसे मान लो यहाँ तक है, तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा जी, मान लो इतना दूर पे है तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना। तो अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाते, क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और बढ़े, नहीं अट्रैक्ट हुआ, थोड़ा सा और बढ़ाए, नहीं अट्रैक्ट हुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, नहीं अट्रैक्ट हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, अब अट्रैक्ट हो गया। मतलब इसका मैग्नेटिक पावर कितना है सर, इतना दूर तक इसका क्या है, मैग्नेटिक पावर है।
स्ट्रॉन्ग, अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता, बढ़िया वाला होता, तो इतना दूर भी रखते तो क्या होता है, अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो इसका मैग्नेटिक पावर को हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे ना, तो उसके मैग्नेटिक पावर को हम लोग घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमारे लिए क्या, हाँ जी, सर अगर इसमें इलेक्ट्रिक डालेंगे तो सर इसकी पावर बढ़ेगी। ये इस मैग्नेट का पावर नहीं बढ़ेगा, है ना, इस पावर का मैग्नेट नहीं बढ़ेगा ना। हम लोग बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे ना करंट की सहायता से, उसका पावर को हम लोग क्या करेंगे, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं। तो जो इसके पावर को घटाएंगे बढ़ाएंगे, वो हमारे लिए क्या होगा, बढ़िया मैग्नेट होगा। हमको जितना रिक्वायरमेंट है सर, उतना हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। कम रिक्वायरमेंट है तो पावर घटा देंगे, ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो पावर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को कहाँ यूज करते हैं बाबू, है ना बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बाबू, है ना। मान लो कहीं है ना आपके बाबू शरीर में है ना आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा हिल गया, है ना, छेद हो गया, अब निकालोगे तो ये बाहर में क्या रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट रखो, और जितना हमको पावर चाहिए कंट्रोल करो, और उसके अनुसार आयरन के एक टुकड़ा क्या करो, निकाल लो, है ना, निकाल लो, ठीक। तो वही यूज करते हैं। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या करते हैं, आयरन को बाबू, मान लो आयरन का बहुत बड़ा क्या है, प्लेट वगैरह, और उसको एक जगह से दूसरे जगह क्रेन की सहायता से उठा के रखना, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, है ना। देखते नहीं बा आप लोग मूवी देखे होंगे कभी, कोई कोई मूवी, तिरंगा मूवी आया था। यार आज वीडियो ऑन करो जी, कौन दो को बच्चा भागा जी। एगो तिरंगा मूवी आया था, कौन से हीरो का था, बहुत पहले का, है ना। उसमें क्या होता है बाबू, कौन हीरो, कोई राजकुमार करके हीरो रहता है ना, तो हेलीकॉप्टर से नीचे क्या करता है, एगो गाड़ी रहता है ना, मैंने कार रहता है, उसको उठा लेता है हेलीकॉप्टर से बाबू, है ना। हेलीकॉप्टर से कार को उठा लेता है, तो क्यों उठाता, क्योंकि बाबू वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग बहुत जगह क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, वही लिफ्टिंग करने में। नेक्स्ट बाबू, अगर मान लो बाबू कहीं पे है ना लोहा का टुकड़ा है, और बहुत सारा मिट्टी वगैरह है, और वहां से लोहा के टुकड़ा को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या यूजेज है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या यूजेज है ना, यूजेज। आप लोग जो सीटी स्कैन करवाते हो, वहां भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, वहां भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, है ना बाबू। ठीक बोल। अगला क्या है, डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पोररी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं, याद रखना, कसम खा के याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेट को बाबू टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं, क्यों सर, इसलिए बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब तक करंट जाएगा सर वो कंटिन्यू मैग्नेट, कीजिए अच्छा ठीक है, बहुत काय पागल जैसा करता है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं, क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जितना देर तक करंट जाएगा उतना ही देर तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा। करंट खत्म, मैग्नेटिक पावर खत्म। ये मेरा बाबू परमानेंट मैग्नेट है ना। इसको अभी यूज करो उतना ही दूर का अट्रैक्ट करेगा, कल भी यूज करोगे उतना ही दूर अट्रैक्ट करेगा। इसका पावर को हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते, है ना। तो ये हो गया परमानेंट मैग्नेट हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वाला जो मैग्नेट होता है वो टेम्पोररी होता है, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा ना तब ये तक क्या रहेगा, मैग्नेट रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट खत्म, मैग्नेटिक पावर खत्म। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या कहते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं ना, टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं। और ये परमानेंट, और ये मैग्नेट जो है बाबू ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट है, ठीक। ने समझना। तो जब बाबू है ना जो बार मैग्नेट होता है, जैसे ये रिंग मैग्नेट हो गया, है ना, ये रिंग मैग्नेट हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये आपका रॉड वाला शेप का मैग्नेट है, ये रॉड शेप मैग्नेट है, ये है ना सीधा सीधा जी, ये भी क्या है, मैग्नेट है। इसको भी सटाओगे क्या सट जाएगा, कनेक्ट इसको, करता है? है ना। ये भी क्या मैग्नेट है, मैग्नेट का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, ये सर रॉड बल्क रॉड है, और मंच है क्या? ठीक है ना। तो ये कौन सा है, ये आपका बार मैग्नेट है ना, ये अब आपका रिंग फोकस वाला। है। अच्छा सर ठीक ये है, लोहे को कनेक्ट करता है क्या? मैग्नेट है जी, मैग्नेट क्या चीज को जोड़ेगा, लोहा को ही अट्रैक्ट करेगा। ये आपका क्या बाबू, ये आपका रिंग है, ये आपका रिंग मैग्नेट हो गया, है ना। ये इसको हम लोग कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट, किसको सर, इसको। सर घोड़ा का सर वाला मैग्नेट। बहुत पिटेंगे स्वर्ण शैतान। ये जो आपका बाबू हॉर्स शू है, क्या है ये, इसको हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट कहेंगे, क्या कहेंगे, हॉर्स शू मैग्नेट कहेंगे। तो ये सब जो मैग्नेट है बाबू, ये कैसा मैग्नेट है, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है ना। लेकिन जो आयरन वाला मैग्नेट, जो चुंबक से मैग्नेट बनाएंगे बाबू, है ना, किसके सहायता से बनाएंगे,
जो आप इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से बनाएंगे तो वो मेरा कौन सा होगा, टेम्पोररी मैग्नेट होगा। कौन सा होगा, टेम्पोररी मैग्नेट होगा ना, टेम्पोररी होगा, समझते चलना। तो वही लिखल है। जो बार मैग्नेट होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेट होता है। क्यों सर, क्योंकि जितना देरी तक करंट जाएगा उतना देर तक मैग्नेट रहेगा, करंट खत्म मैग्नेट खत्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। नेक्स्ट बाबू, इट प्रोड्यूसेस कंपेरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो मैग्नेट है बाबू, ये जो मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट है ना, ये जो परमानेंट मैग्नेट ये क्या करता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, माने ये ज्यादा नजदीक रहेगा तभी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इतना दूर के दूरी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो बाबू ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसमें ज्यादा हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे ना, तो इतना ही दूर में दो रॉड रखल रहेगा ना, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है टेम्पोररी वाला, और ये वाला वीक करता है। नेक्स्ट बाबू, इसका जो स्ट्रेंथ है बाबू बढ़ा नहीं सकते। ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसके मैग्नेटिक पावर को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं ना, घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन बाबू जो ये टेम्पोररी मैग्नेट है उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे सर, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके, है ना। तो ये यूज इसमें और आगे लिखाते हैं, है ना। थोड़ा सा वीडियो होगा देखते बाबू, इलेक्ट्रिक करंट वाला होगा तो आपको दिखा देते हैं ना। ठीक, उसके बाद आगे लिखाते हैं। कौन दो बच्चा गया बाबू 24 गो में, संकल्प है, मयंक है, सर लिखवाएंगे कि दिखाएंगे वीडियो, क्योंकि खत्म हो चुका है दोनों। क्लास। अरे शैतान, अभी देखो अभी लिखाएंगे, आप लोग को ज्यादा पढ़ा देंगे। नेक्स्ट बाबू मयंक, सर ज्यादा आप क्यों लोग बाबू पढ़ाएंगे? अच्छा ठीक है, टाइम पे है बाबू, सारा बच्चा 7 बजे आ जाएगा। लेट आते बाबू, लिखने में आप लोग बहुत टाइम लेते हो। सर अब ज्यादा टाइम पे पढ़ाएंगे, आज मुझे पार्टी में जाना है। बहुत पिटेंगे, स्वयं शैतान खाली हल्ला करता। नेक्स्ट बाबू, देखो बाबू क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ है जी, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ है। ये हो गया, फैन हो गया, कंपास हो गया। हमको क्या दिखाना था बाबू, इलेक्ट्रिक बेल, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट, यही आपका क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको दिखाए थे बाबू। अब इसमें जितना ज्यादा टर्न करोगे है ना, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू, ये क्या है, बुलडोजर है ना। ये आयरन स्क्रैप्स है, मतलब लोहा का बेकार वाला टुकड़ा, ये क्या है, आयरन स्क्रैप्स है ना। अब यहाँ से आयरन स्क्रैप्स को हटा के यहाँ रखना, तो हाथ से जाके रखोगे बाबू तो आपको प्रॉब्लम होगा, हाथ में गड़ उड़ जाएगा तो टेटनस का सुइया लेना पड़ेगा। तो इसको हटा के यहाँ से यहाँ हमको रखना है बाबू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे। ये जो नीचे में आपको दिख रहा है, इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। जैसे ही लाएगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट लाएगा तो इसमें चिपक जाएगा। आयरन स्क्रैप्स क्या होगा, देखो चिपक गया ना। अब इसको उठा के दूसरी जगह क्या करेगा, प्लेस करेगा। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो उठ गया, आयरन स्क्रैप्स जो आयरन का बाबू बेकार वाला लोहा है ना, इसमें चिपक गया ना जी। अब इसको उठा के दूसरी जगह रख देगा, है ना, है ना। फिर तो ये इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं लोडिंग में, है ना। आयरन स्क्रैप्स को लोड करना, हटाना, है ना। ठीक, ये देखो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अब समझना शांति से। ठीक, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। नेक्स्ट, ठीक। तो इसमें अब देखो, देखो ये इलेक्ट्रो में, अब इसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। पीछे जो बुलडोजर है उससे इसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। जैसे ही करंट जा रहा था ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, तो ये इसमें चिपक गया। अब करंट उधर से स्विच बंद करेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म। तो यहाँ से, हाँ बोले बोले बाबू। ठीक, अब जैसे इसमें करंट बंद कर देगा तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। ये आयरन स्क्रैप्स क्या हो जाएगा, ये इसमें से छूट के दूसरे जगह जाके, है ना बाबू, दूसरे जगह जाकर रख दो, है ना। तो यही आपका क्या यूज है। नेक्स्ट बाबू, आगे कहाँ बताया गया है ना भोला, अगला। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला वीडियो दिखा दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला आपको दिखा दिया था, है ना वो। सर ये तो आपने दिखा दिया था। हाँ हाँ, इसका यूजेज वाला दिखा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूजेज वाला दिखा रहा है, इसमें यूजेज भी है, आगे आएगा। सर आगे कीजिए ना, पीछे क्यों कर रहे कर, हैं? एक कर मिनट रहे हैं, कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। अगर इसमें नहीं है का जी। सर ठीक, हमको समझ में आ गया। हाँ बाबू, और यूजेज है इसका जी, इसमें लगता है नहीं दिया है क्या। अच्छा देखते हैं, आगे तो देना चाहिए।
लगता नहीं बताया क्या। सर बताया था। देखो हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये आपका क्या कैसेट है, ये आपका पहले का जो है ना, पापा जिससे पूछेगा। तो यहाँ पे सर क्या बाबू, मेरे पापा के पास इसका कलेक्शन है, गानों का होता है ना। गाना का। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज होता है। इसका जो बाबू ऊपर में एक रील होता है वो कैसा रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का ही रहता है ना। वो जाएगा, प्ले होगा, आपका गाना बजेगा, है ना। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं ना। ये बाबू आपका क्या स्पीकर है, शांति से समझना, है ना। पीछे क्या था बाबू, स्पीकर था। ये आपका मोटर है, ये क्या आपका घर का मोटर है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, ठीक। टेलीफोन नेक्स्ट में बाबू, भी। हाँ फोन में भी। ये आपका बेल है, यही आपका क्या था बाबू, बेल था। थोड़ा सा पीछे करो। सर बस हो बेल गया। तो सबके घर के आगे बढ़ी है। हाँ देखो मोटर वगैरह क्या है, मोटर है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, बेल ला रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक बेल है। देखो यही आपका क्या इलेक्ट्रिक बेल है। तो यहाँ पे जो ये रेड कलर का दिख रहा है ना, यही आपका क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ है, गया। ठीक। नेक्स्ट, ये आपका कैसेट वगैरह हो गया। नेक्स्ट बाबू, ये आपका स्पीकर था, क्या था, स्पीकर था, है ना। तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आपका फोन है, तो इसमें बाबू हेलो हेलो बोलते हो ना। तो इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। इसमें भी क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है ना, सर इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ डलता अरे इस होगा? ये स्पीकर में हेलो हेलो बोलता है ना, जितने आवाज आता है कि नहीं आता, जहां भी आवाज आ रहा है मतलब वहां पे क्या स्पीकर है। बाबू यहाँ कान में सटा होगा, उठा के तो आवाज उधर से मम्मी बोलेगी तो आएगा ना जी। तो स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। इसके अंदर क्या रहता है, स्पीकर रहता है। मोबाइल से नॉर्मल आवाज फोन नहीं, में भी ऐसा होता है? हम कोई भी फोन रहे बाबू, जहां भी अगर गाना निकल रहा है तो उसमें स्पीकर रहता है। तो फोन उनमें जो स्पीकर रहता है छोटा सा रहता है, क्या रहता है, छोटा सा एडवांस स्पीकर रहता है ना, ठीक। तो ये सब क्या है, सारे कंपोनेंट में मेरा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज है। नेक्स्ट बाबू, एमआरआई नहीं दिखा है, सीटी स्कैन बोला बाबू, सीटी स्कैन बोला शायद था लगता है। टाइम हो गया। सर इस हो गया सर, हटा दीजिए। बहुत पिटेंगे स्वर्ण शैतान, इसलिए हल्ला करता है। सीटी स्कैन का इसमें नहीं दिखा है, कोई दूसरा वीडियो में दिखा है। टाइम हो गया। ये सब तो खाली टाइम के पीछे मरल नहीं रहता है, पढ़ने में भार पड़ेगा। टाइम हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट बाबू, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल है बोला, और कहाँ है, ये मोटर है। तो देखो मोटर में इसी तरह से होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आपका क्या मोटर है। तो मोटर में हम लोग करंट देते हैं ना बाबू, तो जिसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण ही क्या होता है, घूमता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना, ठीक। तो ये सब के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। आपको एगो मैजिक करके दिखाते हैं, है ना, देखो मैजिक करके दिखाते हैं। सर और मैजिक कल दिखाइएगा। देखो ये डब्बा है बाबू, इस डब्बा के नजदीक बाबू, शांति से समझना, अगर हम बाबू देखो इसमें वायर जलेगा, आप बल्ब जला जले, देंगे तो जलने लग हाँ, जाएगा। जला के दिखा रहे हैं, रुको शांति से देखना, ठीक। नेक्स्ट, देखो ये क्या बोला, इसको प्रोजेक्टर को बंद करते हैं, शांति से बोलना। ये आपका बल्ब है बाबू, बल्ब अभी ग्लो कर रहा है जी। अब इसको देखो, डब्बा है, डब्बा के बीच में कुछ नहीं है। इस डब्बा के पास लेके जाएंगे, बल्ब ग्लो किया बाबू कि नहीं किया जी। यस सर, अब सर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट है। हाँ देखो हटा दिए, बल्ब अभी ग्लो नहीं कर रहा है ना, बल्ब अभी नहीं ना ग्लो कर जाए अभी डब्बा को। शायद से इसके अंदर और सारे बल्ब रहेंगे सर। तो अच्छा हाला शायद मत, से बहुत सारे बल्ब रहेंगे इसके अंदर। है ना। अब देखो इसको बाबू जैसे ही यहाँ लगाए बाबू, है ना, तो बल्ब क्या हुआ, ग्लो कर दिया। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये जो फिनोमेनन हो रहा है, देखो हम ये डब्बा के अंदर बैटरी वगैरह सारा सिस्टम बना हुआ है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। नया वाला बैटरी ला के आपको दिखाएंगे ना, बल्ब आपको ग्लो कर रहा है ना बाबू, बिना कॉन्टैक्ट किए इसमें बिना, है ना। छोटे बल्ब भी आते हैं। अब बल्ब छोटे भी आते हैं, छोटे छोटे बल्ब आते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बाबू, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी डब्बा से यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है ना, कैसे वायरलेसली फ्लो हो रहा है ना। तो ये मेरा कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये जो प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, है ना। तो ये हाँ सब आपका दीजिए क्या बता। था, हाँ ये सब आपका क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या था, यूजेज था। अगले हमको क्या, आगे हमको क्या पढ़ना था, डिफरेंस पढ़ना था। डिफरेंस लिखाया था ना बाबू, कितना टाइम हुआ बोला, सर टाइम हो गया, ठीक। 8 बज गए, कल अच्छा ठीक है, समझाते थे।
दो वर्ड मीनिंग बाबू इसमें आया था बाबू, एक आयरन स्क्रैप्स था, आयरन स्क्रैप्स था, और एक मेरा कौन सा था बाबू, एक है ना, बाउंड था, वाउंड था, बाउंड। वाउंड था। वाउंड मीन्स घाव होता है, और आयरन स्क्रैप मीन्स क्या होता है ना बाबू, बेस्ट है ना, बेस्ट आयरन मटेरियल्स है ना, बेकार आयरन का टुकड़ा, है ना, पीस ऑफ, है ना, वेस्टेज ऑफ आयरन पीसेस, है ना। ठीक है, इसको आगे हम लोग सर, कल गुड नाइट डिफरेंस लिखा सर। देंगे। थैंक यू। बाय सर, गुड ठीक है, नाइट मीनिंग। वर्ड मीनिंग कल ही लिखवा देंगे, वही दो लिखवा देंगे, आप लोग लिखने की कोशिश करना, नहीं तो। ओके। चलो बाबू, बाय सर। जी लीजिए जिंदगी।